बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्त और खुश रखे और आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, खानों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अल्लाह ताला उनको भी अपनी नेमतों से नवाजे, उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें अता फरमाए। ये थोड़ी सी मोहब्बत होती है, आपकी सपोर्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के बटन को दबाकर लाइक भी वीडियो को लाजमी करें। इसमें ख़र्चा तो नहीं होता, वीडियो तो आपने वैसे देखनी होती है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। चलें दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अहम रेसिपी लेकर आए हैं। ये है जी हमारे पास आज खुश्क शलजम के टुकड़ों को हम कैसे पकाते हैं, उसका सालन कैसे बनाते हैं। आज हम दाल चन्ना के साथ उनको बनाना आपको दिखाएंगे। तो दाल चन्ना को उबाल लें, सबसे पहले उनको अलग रख लें और उसके बाद ये खुश्क जो टुकड़े हैं इसके शलजम के, इसको कैसे पकाना है, इसको कैसे हमने नरम करना है, ये भी आपको बताते हैं। बाकी मसाला जात सारे तैयार कर रख लें और तैयार कर रखने के बाद जो है हमने क्या करना है, अब इन शलजम के जो खुश्क टुकड़े हैं इनको पानी उबाल कर अलहदा बर्तन में पानी निकाल कर उसमें डालना है। पहले पानी उबालें, उबालने के बाद इनको अलहदा बर्तन में डाल के रख दें, फिर उस बर्तन में पानी डाल दें उबला हुआ, उसको पड़ा रहने दें 5 मिनट और दूसरा पानी जो है चूल्हे पर खड़ा कर दें गर्म होने के लिए। 5 मिनट के बाद इनका ये पानी निकाल कर फेंक दें और इन्हीं टुकड़ों को उसी जो हमने गर्म पानी किया है बर्तन में डाल दें। थोड़ी देर पकाएंगे, उनमें गर्म करेंगे, पानी के 1-2 उबाल आएंगे, फिर इन टुकड़ों को आप निकाल के थोड़ा सा चेक कर लें हाथ से कि नरम हो गए हैं या नहीं हुए। जैसे वो हाथ से मसलने से वो पिस जाएँ तो उसका मतलब है हमारे टुकड़े तैयार हो गए हैं। उसके बाद उनको निकाल कर अलहदा रख लें। उनको निकाल कर अलहदा रखने के बाद फिर हमने क्या करना है, अगला काम करना है अपना प्रोसेस जो है कि सारे मसाला जात उसी देगची में कढ़ाई में डालकर उन मसाला जात को थोड़ा सा भूनना है। दाल भी उसमें डाल लेनी है। तो इस तरीके से हमने इनको तैयार करना है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ये सालन तैयार होता है। थोड़ा सा मिसालों का ख़ास ख्याल रखना है आपने, मिसाले अच्छे डालने हैं। गरम मसाला है, मिर्चें तीनों डालनी है, लाल भी डालनी है, सब्ज़ भी डालनी है और जो काली मिर्च होती है वो भी लाजमी डालनी है, उसका पाउडर भी। तो ये देखें नरम हो गए हैं, इनको हमने निकाल लिया अलग बर्तन में। निकालने के बाद अब हमने मसाला जात तैयार करने हैं। मसाला जात हमने पहले काट के रखे हुए थे, उनमें टमाटर वगैरह, प्याज है, लहसुन वगैरह हमने काट के रखे हुए हैं। अब वो एक ही देगची में इकट्ठे सारे डालेंगे। प्याज डाल लें, लहसुन हो गए, अदरक हो गई, ये सारे डालने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, टमाटर हैं, ये सारे इसमें इकट्ठे डालकर जो उबली हुई दाल हमने रखी थी पहले वो भी इसमें डाल लेनी है। 1-1 कप लें, 1 कप उबली हुई दाल का लें, 1 कप आपने लेना है इनका टुकड़ों का। वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपनी मर्ज़ी के। इसमें फिर मसाला जात देख लें भाई कितनी मिकदार हम उसको कर रहे हैं, घर के अफराद जितने उसके मुताबिक। घी डालेंगे इसमें 1 कप। उसके बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनको हमने चूल्हे पर खड़ा कर देना है, हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं देनी। हिलाना है अच्छे तरीके से। जैसे थोड़ा सा ये मालूम हो कि मसाला जो है भुन गए हैं, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फ़ौरन इसमें वही टुकड़े हमने जो नरम अलग करके रखे थे वो डाल देना। फिर इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करना नहीं भूलना, बार बार इसको हिलाते रहें। जैसे हिलाते रहेंगे थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा खुश्क महसूस हो तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी डाल लें। पानी डालने के बाद जैसे ये तैयार हो जाए, खुशबू है ज़बरदस्त किस्म की, आपने इसको उतार लेना है और मेहमानों को भी पेश करें। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का सालन तैयार हो गया। आप खाएँगे, लुत्फ़ उठाएँगे। ताकतवर भी है, ग़िज़ा से भरपूर भी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सेहत का भी। अल्लाह हाफिज़।